लिखत इन्ना भी छोटा शब्द पढ़िया लिखत दे विचों कि हर की जोत धर्म अंदर है विच सिख जोत प्रभु की आई। इस दे विच भी कोई दो है नहीं, ये भी लिखत है। नेक कलंक नारायण महाराज शेर सिंह जी सच्चे पातशाह लिखाई है, क्योंकि होई है खेल और इदा कीता है साहब ने जो कीता है लिखाया है। 52 साल सच्चे पातशाह दे करके मातलूम दे पर है और 52 साल रहने के बाद सच्चे पातशाह दे छड़ के जो स्वरूप होए, सचखंड फेरी पा के फिर वापस आए और सच्चे पातशाह नेक कलंक नारायण महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान सच्चे पातशाह महाराज पूर्ण सिंह जी के संभल शरीर के विच प्रगट हो गए, प्रवेश हो गए, प्रगट हो गए अपने नाम की सच्चे पातशाह ने। सो हम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय करा दी और समा जिहड़ा सी 26 को 2000 विक्रमी का और स्थान सी इटली मुल्क ब्रिटिश शहर से पुरातन लेख के हिसाब के नाल तां उत्ते जाके खेत करना पिया। जे आपां ये कहिए कि सच्चे पातशाह महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जी की जोत, निरंकार जी की जोत, सच्चे पातशाह महाराज पूर्ण सिंह जी के विच आई और ये कोई दोष नहीं है, बिल्कुल सत है। जोत प्रवेश भी आप कह सकते हैं कि जोत प्रवेश हुई, जोत प्रगट भी कह सकते हैं। और सच्चे पातशाह महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जी ने बार बार इस बारे दसिया है। गुरमुख साचे विच जोत टकाई, सच्चे सिख विच जोत टकाई। जब जोत की प्रवेशता होंदी सी, जोत का प्रगटावा हुंदा सी, महाराज पूर्ण सिंह जी देह दे विच जब नेक कलंक नारायण महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जी प्रगट होंदे सी, नेत्र बंद हो जाते सी, नब्ज बंद हो जाती सी और फिर वचन जिहड़े सी सच्चे पातशाह महाराज शेर सिंह जी की आवाज़ दे विच अपनी करन लग जाते सी। ये सारा बाणी दे विच भी दर्ज है कि एक चोले दे विच एक रूप दे विच गुरु के चेले का खेल, कभी गुरु कभी सिख, कभी गुरु कभी चेला। ये कोई दो रह नहीं है, ये कोई किंतु परंतु नहीं है। जे आप इस तरह कह दईए संगत दे विच जां बोलीए बाणी के लिखे के अनुसार कि महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जी ने जिदा आप अगे वचन साझे करते हैं कि महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान नेक कलंक नारायण 52 साल श्रेष्ठ सभाई सारी वेद के छड़ दी और फिर देह छड़ के जो स्वरूप होए जिदा वचन साझा के मैं करता रहना है। अपनी काया दी कज सिंह पूर्ण विच वड़िया, पग गुरमुखां दे पढ़ते रहा, कज अमृत प्याए राजे राजे सारी बाणी है लिखत है। क्योंकि मैं वचन इस करके आप नाल साझा करता रहना है कि सिख कई जिहड़े हैं इस चीज़ के उपर पढ़दा पाउंदे हैं और इस चीज़ नूं लुकाउण की कोशिश करते हैं। भगत का काम नहीं है, भगत का कर्म नहीं है, भगत का काम है जो भगवान ने गल की वो खेल की वो सत करके मन जाए। सो आप हुण समाप्ति करते हैं ते आज की तुसीं थोड़ी लिखत पढ़ते हो। सो हम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय का जिहड़ा आपां जयकारा लगाउने हां हर पंथ जी। नेक कलंक नारायण महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान कनक प्रवासी जी के नाम की जय। जिदा आप सुनते हाँ प्रचार सुनते हाँ कि वो की शब्द बाणी में आता है जब आप सुनते हैं जयकारे के अर्थ कि उस अकाल पुरख की गल है जिहड़ा जो स्वरूप है जम्मिया नहीं, कभी मरिया नहीं, जिहदा कोई मां बाप नहीं, भैन भाई नहीं, धी पुत नहीं, उसकी गल है। जयकारा इसका है उस अकाल पुरख का और जिहड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ डर ते भय दे विच चलाउण वाली समर्थ ताकत है वो महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान। अर्थ आप सुनते रहने हैं। सो परमात्मा हंग आत्मा महाराज राजियां महाराजा का राजा सारिਆਂ का पातशाह शहनशाह शेर सिंह सारिਆਂ ਨੂੰ डर ते भय दे विच रखण वाली समर्थ ताकत विष्णु रूप होकर सारिਆਂ की पालना करने वाला भगवान रूप होकर सदा रहने वाला कदे ना नाश होने वाला अंत मेरी ही जय महाराज कहते कर। ये है जयकारे अपने लिए जेडे मोटे मोटे अर्थ आप पढ़ते हैं।
और जो स्वरूप है। और इस बाणी दे विच जब आपां पढ़िया है तो गंगा ने क्या कूक कूक के मैं ये कह रही हूँ कि वो शेर आ वो शेर, जिस तरह आप जकारे के अर्थ करते साडे सिख दसदे आ कि ये उस दी गल है, वो जिहड़ा अकाल पुरख है, वो अकाल पुरख है, उस दी गल है जिसका जकारा है। ये किसी शरीर वाले का देह का जकारा नहीं। लेकिन हर संगत जी वेखो इस लाइन के आधार पर भी आप बचन साझे करिए। गंगा ने कहा कि वो शेर आ वो अकाल पुरख आ जिसकी आप गल करते हैं, लेकिन उसे ही सारे डर के भै के चलाने वाली समर्थ ताकत नूं ही गंगा ने कहा कि वो शेर आ, वो शेर आ, कूक कूक के क्या जिसनों तत्तां वाला रूप दिता सी ताबो। ये माता ताबो ने उस शेर नूं अकाल पुरख नूं जिहड़ा सारिआं नूं डर ते भै दे विच रखण वाली समर्थ ताकत है, जिहदा नाम सोहम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय जयकारा है, उसनूं तत्तां वाला रूप माता ताबो ने दिता। और माता ताबो की कुख लगा ओहो ही शेर, शेरां दा शेर, शहनशाह दा शहनशाह महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान अकाल पुरख जिसकी जय की आप गल करते हैं इत्थे स्पष्ट हो रहा है। और इष्ट इसे का ही है, सदा रहने वाला है, पातशाह का बाणी च है कि हर घर दे विच चिराग इसका सच्चे सहज का जगना है। और पता है कि पंचम जेठ नूं जब देह दे विच सच्चे पातशाह आगे डेरा लाया और वक्त समझना होया 10:30 तन वजूद प्रगट कार्य पार लिखत में आंदा है पहले सैकंड निरंकार अकाल पुरख आ गए, दूजे शब्द शब्द समाइया शब्द 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 समाइया का लिखतों की 24 नंबर ग्रंथ दे विच। और फिर सच्चे पातशाह ने कहा कि देह दे विच बैठदे डेरा लाउंदियां ही तत्तां वाला रूप धारण करदियां ही दो जहानां नूं वेख लिया तीजे सैकंड दे विच। और चौथे दे विच फिर अपना आप अपने विच समाए। पंजवें दे विच ऐन हाथी करांगे पिछे ही अपने घुएंडिया लागे घुएंडिया कणकापुरी जिथे विहार होया पंजवीं जेठ नूं, जिथों का विहार है जिथे खेड हुई कि पंजवें सैकंड दे विच सच्चे पातशाह जी ने 52 अवतार नूं इत्थे घुएंड की धरती ते सद लिया। बल ते 52 की धार लिखे सद्या कि है 52 मैं 52 साल तत्तां दा शिंगार करना, वेख मैं निराकार है, मैं सकार रूप च हो गया, सकार हो गया 52 साल तत्तां दा शिंगार करना, फिर मैं ज्योति जाता रूप धारण कर लेना, ज्योति जाता रूप धारण करके होवां बाहर, फिर अपने तन वजूद दे विचों बाहर हो जाऊंगा और फिर मैं संभल का सिकदार हो जाऊंगा, संभल का मालक बन के। और फिर मैं शब्दी गुंजार देनी है और फिर मैं अगला खेलना, गोबिंद का कौल करार तकना है और गोबिंद का आधार जिहड़ा है वो लाउणा है, गोबिंद का जिहड़ा कर्जा है वो लाउणा है। ये मैं खेल करनी है जिहड़ी अपनी हर सकती जो खेल हुई है। एक घविंदर इत्थे पहले 5 सेकंडां दे विच ये सारा 5वें सैकंड दे विच सारे बचन इत्थे हो गए कि आ मैं खेल अगे कर देनी है। और जब इसे लिखत दे विच आउंदा है फिर दसना है कि किस दिन गोबिंद धार पूर्ण होया प्रवान, कि मैं तुहानूं दस देना है अगले 17 हाड़ से। ये 24 नंबर ग्रंथ दे विच लिखत सी शहनशाही संमत 11 की लिखत इत्थे चलदी है और जेठ की लिखत है पहली जेठ कि फिर मैं दस देना है तुहानूं। इत्थे ही सारे वचन होए फिर कथन परताए कि किस बिद गोबिंद धार पूर्ण होया प्रवान। और ये भी मैं तुहानूं सारा लेख मेरा है दसूंगा, लेकिन वो शहनशाही संमत 11-12 का विराट इत्थे सारे ये वायदे होए जिस दी आपां जय करते हैं उसे ही शहनशाह ने घुएंड की धरती के उपर आके तत्तां वाला रूप धारण किया। निर्गुण सरगुण धार अकाल पुरख की 52 साल घुएंड की धरती ते चली। अक्सर मैं तुहाडे नाल बचन साझे करदा रही कि जिथे आपां आके बैठते हैं इस धरती के उपर इत्थे सच्चे पातशाह जी के चरण कमलों की शोभ प्राप्त है। और जब लिखत दे विच पढ़दे हां कि धन सहावा थान जिथे कणकपुरी विच ईश्वर ने जोत जगाई। बाणी के अर्थ बड़े गहरे हैं।
बड़े गंभीर ने, बड़े डूंघे आ, कल्ले बह के विचारन वाले। एक पंक्ति में 100 बारी भी आप पढ़ के विचारिए तो फिर भी घट है। दया करते मेरी समझ लगी कि वो थां सहावा, वो भूमि, वो स्थान सहावा है, वो धन है वो जगह जिथे ईश्वर ने आके मात लोक ते जोत जगाई, जिथे ईश्वर ने आके जामा धारण किया, जिथे ईश्वर ने आके 6वें महीने दे विच होके मात लोक ते चरण धरे। इस तरह लिखता धन सहावा थान जिथे स्वर्ण सिंह की देह छड़ाए, धन सहावा थान जिथे कणकपुरी विच जोत जगाए। ये लिखिया आता है 4 जेठ की लिख है ग्रंथ नंबर 1 दे विच सहावा करके लिखिया आता है। अपने इत्थे भी मालक यही आ ते उत्थे भी यही ने, इत्थे ते उत्थे दा कोई रौला नहीं है। अगे बड़ी बारी मैं बचन साझे कीते आ, मैं बार-बार करने पैंदे आ कि जब बाबे चेत सिंह होना ने शरीर छड्डिया ही, महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जी के बाहर शरीर छड्डदे ने, जब महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जी चोला छड्ड के जो स्वरूप होए पंज तत्त देह छड्ड के, और महाराज गुरु सिंह जी की पंज तत्त देह दे राही शरीर के राही कारज आरंभिया, शब्द संघासन लाया, देह उन्होंने दे विच जाके महाराज जी ने। और जब 11 नंबर ग्रंथ के लिखत आई आ, बाबे चेत सिंह होना शरीर छड्ड दिता, बाबे चेत सिंह होनी सचखंड जाते हैं। इत्थे कहते हैं तो आपां नूं समझना कठिन आ थोड़ा है, क्योंकि सचखंड की जिस स्थान की आपां गल करते हैं, जिस भूमिका की, इत्थों जिन्हों कहने कोटन कोट जोजन परे की गल, कोटन कोट जोजन बाणी कहता कि जिथे कोटन कोट जोजन का पंध मुका के नानक गोबिंद की धार ने तेरा सन्मुख बैठे दर्शन किया, सचखंड धाम बिन नानक ते गोबिंद की धार दे कोई सन्मुख उत्ते बैठे तेरा किसी दर्शन नहीं किया। लिखिया होता है कोटन कोट जोजन का पंध मुका के सचखंड दे विच नानक पातशाह जाते हैं। अगे भी आप नाल मैं बचन साझे कर रहे हैं, तुसीं जिन्ना सुने आ पता ही है मेरे भैन भरा जी, तुहानूं फिर मैं वही बचन साझा कर रहा कि इत्थे ते उत्थे मालक दो नहीं कि एक ही आ मालक। सच्चे पातशाह की जोत फिर कर रहे थे, बाबे चेत सिंह होना शरीर छड्डिया, शरीर छड्डण के बाद सचखंड जाते हैं। 11 नंबर ग्रंथ के लिखिया गुरसिख शृंगार सिंह के घर की पढ़ सकता जी, किसी भैन भरा ने पढ़नी हो लिखिया कि शृंगार सिंह के घर की, शृंगारा सिंह के घर की, अपने वड्डियां के घर की लिखते अपने उत्ते कलसियां की, ठीक है जी। जे किसी भी सिख ने पढ़नी हो पढ़ सकता, बड़ा ही जिन्होंने कहते ना कि इस तो वध साफ ते स्पष्ट किसी पुरातन ग्रंथ ने नहीं दस्या कि जिन्ना हुण दस दिता इस मंजल में। जब शरीर छड्डिया ज्योति धार हो गया तो आत्मा ही शरीर के विचों आत्मा ने बाहर होना सी, फिर आत्मा बाबे चेत सिंह होना दी सचखंड के बाहर पहुंचती है ते महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान अंदरों कुंडा खोलते सचखंड बिना कुंडे तो कुंडा आ जगत कुंडे नहीं है, लेकिन सच्चे पातशाह कहते कि कुंडा खोलिया मैं सचखंड ते आपां नूं सच करके मनना ही पैना। जब मालक ने कहता मैं ये काम किया उत्ते किंतु ते परंतु कोई रह नहीं। सच्चे पातशाह ने खोलिया ते बाबे चेत सिंह होना अंदर जब सचखंड दे विच वारे इन्हां ने जब दर्शन किया, नमस्कार की चरणों के ऊपर, हुण बिना चरणों तो बिना सीस तो नमस्कार हो रही है। आगे मैं वचन साझा किया कि खेल तो बहुत अगाम दी आ, बहुत वड्डी खेल आ, समझ तो परे दी गल कि हुण महाराज भी जो स्वरूप इत्थे ते तत्तां करके महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान भी तत्तां करके रहे 52 साल, और बाबे चेत सिंह भी तत्तां करके रहे ना सारे नाल सिख जिहड़े रहे, और जो स्वरूप महाराज शेर सिंह हो गए सच्चे पातशाह चोला छड्ड के, और ज्योति धार बाबे चेत सिंह, ज्योति के जोत का भी मेला हो गया इत्थे ते उत्थे दा गल जी चलती कि इत्थे उत्थे मैं तुहाडा मालक है। और जब कुंडा खोलिया नमस्कार की, फिर बाबे चेत सिंह ने उत्ते कहा नमस्कार करके कि सच्चे पातशाह इत्थे भी ओही महाराज शेर सिंह, इत्थे भी तू ओही ते उत्थे भी तू सा, इत्थे उत्थे तू सा। फिर नाल उत्थे बचन दे विच अगे मैं दस्सिया तुहानूं काफ़ी वारी दस दिता कि बाबे चेत सिंह आ गया लोक माल के उपर तैनूं शर्मिंदे होए कहते रहे सच्चे पातशाह कि तेरे नाल रहे आ, दर्शन कीते आ,
तेरी सेवा की आ, सेव कमाई आ लोकमात के उपर, लेकिन जदों दुनियादारी के विहारां दे विच दुनिया के सामने सच्चे पातशाह तेनों कहते हैं तो शर्म भी आती सी कि सच्चे पातशाह कहते तेनों ये ग्रंथ के विच दर्ज आ बन कि लोकमात के उपर तेनों शर्मिंदे हुए कहते रहे सच्चे पातशाह, पर मेरा मालका इत्थे ते उत्थे तू ही है मेरा मालका। फिर सच्चे पातशाह को बोलते कि चेत सिंह याद कर वो समा बीता जो पूर्वला लंघिया, क्योंकि लंघ गया से समा मात लोक का, फिर दे करके जी की फिर जो सलूक प्यार कर रहे कि मात लोक का समा चेत सिंह जो पूर्वला लंघिया उन्होंने याद कर। चेता आ कि जब हाथ दे विच खुंडे हुंदे सी, खुंडा फड़ के हाथ दे विच और आपां इकट्ठे फिरदे हुंदे सी, दे करके इसनूं कहंदे सरगुण सरगुण संग निभा लेना। बाणी चाहुंदा सतगुर मणि सिंह सरगुण सरगुण संग निभाया, दे करके दे नाल रहना ते आत्म करके आत्म दा भी संग, आत्म करके ते जोत नाल भी संग। और सच्चे पातशाह ने कहा कि याद कर चेसियां पिछला समा जिहड़ा लंघा, फिर याद करवाई सारी। फिर सच्चे पातशाह क्या कि गुरमुख दा गुरसिख दा वड्डा मान है, मैं निर्गुण भी हाँ ते सरगुण भी हाँ। ये बाबे चेत सिंह नूं समझा रहे हैं, उत्ते दस रहे हैं कि चेत सिंह मैं निर्गुण भी हाँ मैं सरगुण भी हाँ। इत्थे सचखंड दे विच मैं निर्गुण हाँ, मैं जोत स्वरूप हाँ प्रकाश रूप हाँ, और इत्थे मैं निर्गुण धार मेरा वासा है। जब मैं मात लोक ते हाँ उत्थे मैं सरगुण हाँ। वही निर्गुण परमात्मा जकारे नाल मैं वचन जोड़ रहा कि वो सचखंड दे विच रहण वाला ही मात लोक है जिहदी जय हम कर रहे हैं। निर्गुण भी आप आ सरगुण भी आप आ, ना निर्गुण करके कोई रौला आ ना सरगुण करके आ, निर्गुण भी आप सरगुण भी आप, दोवें धारे सच्चे पातशाह आप ने आपे ने। फिर सच्चे पातशाह कहते इत्थे भाव सचखंड ते उत्थे उत्थों बचन हो रहे सचखंड उत्थे भाव मात लोक। सच्चे पातशाह ने बाबे चेत सिंह नूं कहा कि चेसियां मैं ते इत्थे ते उत्थे गुरमुखां जोगां ध्याड़े ही जोगां मैं निर्गुण सरगुण हो के ध्याड़ा जस गा रहा, ध्याड़ा जस गा रहा, थोड़ी वडियाई नहीं ते वड्डा प्रताप तां सी क्योंकि निकलंक दी सेव कमाई सी। सो मेरे भैणों ते भराओ इत्थे भी वो आ, इत्थे भी वो आ, वो कह देने आपां ये आ ते उत्थे भी ये। तो सचखंड ते मात लोक दे विच मालक एक ही आ कि कुछ मोटे मोटे बचन मैनूं साझे करने पैंदे आ, क्योंकि एक जकारे ते बहुत ही भरम ते भुलेखा सिख पाउंदे आ। जब कोई सिख पुछदा है कि जकारा आपां किस दा लाउने हां जय किस दी करदे हां ते सिख फिर बोल दिंदे हन कि जय जिहड़ी है वो परमात्मा ने वो अकाल पुरख दी है, जिहदा कोई धी पुत नहीं, कोई माँ बाप नहीं, उसका कोई वह कान वजूद नहीं। और गंगा ने कहा कि वो शेर आ जो सूख का सदा रहने वाली ताकत है, लेकिन तत्तां वाला रूप मिलिया, जब तत्तां वाला रूप धारण किया माता तापो की कुख दे विचों ते फिर हर संगत जीओ पंज साहिबजादे भी होया जो उस रूप बचना दे विच आ कि अमलिया जे तुसीं साडे साहिबजादियां दा मान करोगे ते असीं तुहाडा मान करांगे। बाणी दे विच दर्ज आ कि पंज सुख पंजां विच मेरी जोत दा एका दीप गया, ये जो स्वरूप बचना दे विच आ। फिर मात पिता दा नाता भी मात लोक दे उपर आ के रखिया। पिता जवंत सिंह ताबो माई ये सच्चे पातशाह ने लिखा दिता कि माता नूं मान है माता ताबो पिता मेरा जवंत सिंह। और अंश वंश परिवार बारे भी लिखिया 18 नंबर के ग्रंथ के विच लिखिया कि घविंड नहीं शेर घराना। किवें घविंड पिंड ही ना कला समझ लियो, घविंड पिंड ही नहीं शेर घराना है उत्थे जिथे शेरां दे शेर ने खेल किया। ये शेरां दे शेर ने और सच्चे पातशाह ने उत्थे 18 नंबर से दर्ज कराया बाणी दे विच कि जिथे शेरां दे शेर ने खेल किया और घविंड ने ये शेर घराना। सो अज मैं थोड़ा समा ज़्यादा लै गया, आप जी ने सुनिया, तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। आए मेरे भैन भरावां और मैं जयकारे ला जो इतने आए थे नाते फिर सारे इकट्ठे। सो महाराज शेर सिंह
ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋਹਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ 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 ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸਤਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਰਿਆ। ਸੋਹਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। 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 ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਕਹੇ ਮੋਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ। ਵਾਵਾ ਵੱਜੀ ਵਧਾਈਆ ਦੀਨ ਦਿਆਲੇ ਦਇਆ ਲਈ ਕਮਾ। ਕਾਮਲ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾਈਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣਾ। ਅਗਮ ਅਥਾਹ ਅਥਾਹੀਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲ ਸੁਭਾਅ। ਸਹਿਬ ਦਿੱਤੀ ਵਡਿਆਈਆ ਚਰਨ ਕਬਲ ਲਿਆ ਬਹਾ। ਦਾਰ ਦਵਾਰ ਸੁਹਾਈਆ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਕਿਤਲਾ। ਇਕ ਆਦਿਕ ਆਪ ਜਨਾਈਆ ਮਨੋ ਸੱਚ ਦੀ ਸਲਾਹ। ਸਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨ ਦੜਾਈਆ ਸਜਦਾ ਸੀਸ ਦਿਓ ਝੁਕਾ। ਡੰਡਾਵਤ ਬੰਦਨਾ ਇੱਕ ਵਖਾਈਆ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਹਾਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਸਾਈਆ ਧੂੜੀ ਖਾਕ ਦੌਰਨਾ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈਆ। ਇੱਕੋ ਧਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਵਾ। ਦੀਨ ਮਜਬ ਰਿਹਾ ਨਾਰਾਈਆ ਝਗੜਾ ਮਕਾਓ ਸੂਰ ਦੇ ਗਾਂ। ਧੋਰਾ ਖਾਲਣਾ ਕੋਏ ਲਹਾਈਆ ਇੱਕੋ ਜਪਣਾ ਸਭ ਨੇ ਨਾ। ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਵਾਵਾ ਵਾਵਾ ਤੇਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆ। ਤੋਦ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਖੁਦਾ ਉਦੀਤ ਕਬਰੀ ਦੇਣੀ ਗਵਾਈਆ। ਸੱਚ ਕਰਮੇ ਦੀ ਲੋ ਸਦਾ ਅਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਸੁਣਾਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਾਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਏਕਾ ਦੇਣਾ ਸੱਚ ਬਾਰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਈਆ। ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਕਹੇ ਤੇਰੇ ਸਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ। ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈਆ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਘੁੰਗਟ ਦੇਣਾ ਦਾ। ਮੁਖ ਪੜਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਲਾਈਆ ਨਾਰ ਸੁਹਾਗਣੇ ਉੱਚੀ ਕਰਦੇ ਬਾਂਹ। ਬਾਜੂ ਇੱਕ ਵਖਾਈਆ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਇਹੋ। ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਇਹੋ ਪਿਤਾ ਤੇ ਇਹੋ ਮਾਂ। ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਕੋਏ ਨਾ ਆਈਆ ਇੱਕੋ ਦੇ ਚਰਨੀ ਕਾਲ ਬਲ ਜਾ। ਸੀਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਈਆ ਇੱਕੋ ਰਹਿਬਰ ਇੱਕੋ ਵੇਖਣਾ ਰਾ। ਰਸਤਾ ਅਵਰਨਾ ਕੋਏ ਅਪਨਾਈਆ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਾਣਪਤ ਇੱਕੋ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਇਕਬਾਈਆ ਇੱਕੋ ਸਜਦਾ ਇੱਕ ਦੁਆ। ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਮੰਗਾਈਆ ਇੱਕੋ
ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹਵਾ, ਇੱਕੋ ਨੂਰ ਅਗੰਮੀ ਮਾਈਆ, ਇੱਕੋ ਮਾਲਕ ਦਿਲ ਰਵਾ, ਚੋਰ ਬਾਪ ਸਤਾਰ ਨਰਿਆ ਬਜਾਈਆ, ਇੱਕੋ ਆਲਮ ਆਲਮਾਨ ਉਲਮਾ, ਆਲਮੀਨ ਇਕਵਾਈਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਰ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ ਸਾਚਾ ਬਰ, ਸਾਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਜਣਾਈਆ, ਜੋਤੀ ਨਾਰ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸਾ, ਸੰਧਿਆ ਸਰਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈਆ, ਜੋਗ ਚੌਕੜੀ ਤੱਕੋ ਬੇਸਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਖੇਲ ਖਲਾਈਆ, ਤਾਨ ਵਜੂਦ ਤੱਕੋ ਬੇਸਾ, ਕਿਸੀ ਨ ਕੋਈ ਦੈ ਗਵਾਹੀਆ, ਮਾਲਕ ਤੱਕੋ ਇੱਕ ਨਰੇਸਾ, ਨਾਰਨ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਮਾਹੀਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕੋ ਧਾਰ, ਤੀਨ ਮਜਬ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਪੇਸ਼ਾ, ਹਿਸਾਬ ਵੰਡਣਾ ਕੋਈ ਰਖਾਈਆ, ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੁੰਡ ਮੰਦਾਏ, ਧਾਰੀ ਕੇਸਾ, ਰੱਤਾ ਰੰਗ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗਾਈਆ, ਲੇਖਾ ਰਹੇ ਨਾ ਮੁੱਲਾ ਸੇਖਾ, ਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਾਪ ਦੇਣੀ ਬਦਲਾਈਆ, ਸਭ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕੋ ਨੇਤਾ, ਨਾਰਨ ਰਹਿਣਾ ਨੂਰ ਕਲਾਹੀਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਤਾ, ਭੇਵ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁਲਾਈਆ, ਚਾਰ ਜੁਗ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੋ ਚੇਤਾ, ਚੇਤਨ ਰਿਹਾ ਕਰਾਈਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਸ ਗਏ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾ, ਆਪਣਾ ਪੰਧ ਰਖਾਈਆ, ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ, ਸੰਗੀ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ ਬਣਾਈਆ, ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਇੱਕੋ ਖੇਵਟ ਇੱਕੋ ਕੇਤਾ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈਆ, ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕੋ ਹਿਤਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਰਖਾਈਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਸੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇਸਾ, ਦੇਸ ਦਸੰਤਰ ਡੇਰਾ ਢਾਹੀਆ, ਉਹ ਕਲ ਜੁਗ ਅੰਤਮ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਬਚੇਚਾ, ਊਚ ਅਗੰਮ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਾਰ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ ਧੁਰਤਾ ਵਾਰ, ਤੋਰ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਉਪਜਾਈਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਾਰ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ ਧੁਰਤਾ ਵਾਰ, ਤੋਰ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਉਪਜਾਈਆ, ਸੋ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ, ਸੋ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ, ਸੋ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ, ਸੋ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ
15 ਭਾਦਰੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ